आपका बच्चा हर बात को नो कर दे, अपना ही कहना मनवाना चाहे। हमें लगा कि हमारा बच्चा हो गया बदतमीज। अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करना बच्चों को क्लैरिटी देती है। अपने बच्चे के साथ बिल्कुल मत भिड़िए। ईगो क्लैश होने से फीलिंग्स ऑफ एंगर निकल कर आती हैं। गुस्से में हमारा दिमाग लॉजिकली बिल्कुल नहीं चलता। बच्चे की बात को ज़रूर सुनिए। जिद करना हर बच्चे के डेली रूटीन में उनकी आदत बन चुकी है। हाय न्यू एज पेरेंट्स, ये कॉमन सा सवाल आपके भी दिमाग में आता होगा कि हम इस जिद का क्या करें। आप भी इस चीज़ को फेस करते होंगे कि आपका बच्चा हर बात को नो कर दे, अपना ही कहना मनवाना चाहे या आपकी बात ही ना माने। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट 5 सिंपल सॉल्यूशंस जिससे एक जिद्दी अड़े हुए बच्चे को हम फ्लो में ला सकें और वो भी आसानी से। पर पहले ये बात तो कर लें कि जिद होती क्या है, कहाँ से शुरू हुई। अब याद कीजिए, जब बच्चा छोटा था और पहली बार उसने अपनी कोई चीज़ को चूज़ करा तो हम कितने खुश हुए थे, कितना क्यूट लगा था हमारा बच्चा। लेकिन बड़े होते होते जब वो हर चीज़ में अपनी ही चॉइस करना चाहे और हमारी बात को नो करना शुरू कर दे तो हम परेशान हो गए। हमें लगा कि हमारा बच्चा हो गया बदतमीज़। हमें लगा कि हमारा बच्चा हमसे सवाल जवाब कर रहा है एंड वी आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। यहाँ तक कि हमने गुस्से में आके बच्चे को डांट कर उसकी ज़िद को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन एक बात तो तय है कि बच्चों की स्ट्रॉन्ग विल और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जैसे जैसे डेवलप होती है तो वो ज़िद करना सीख जाते हैं। और ये तो हम भी जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग विल, गुड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करना बच्चों को क्लैरिटी देती है और उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ज़िद को लेके थोड़े अपने माइंडसेट को हम शिफ्ट कर दें और अपने पर्सपेक्टिव को बदल दें तो अब हम उन 5 तरीकों की तरफ चलते हैं आगे। डोंट मेक इट अ पावर स्ट्रगल। अपने बच्चे के साथ बिल्कुल मत भिड़िए, क्योंकि भिड़ने से ईगो क्लैश होता है। ईगो क्लैश होने से फीलिंग्स ऑफ एंगर निकल कर आती हैं और गुस्से में हमारा दिमाग लॉजिकली बिल्कुल नहीं चलता। दूसरी चीज़, अपने माइंड को काम रखिए। इस बात को गांठ बांध लीजिए और ज़रूर समझ लीजिए कि बच्चा बड़ा हो रहा है। द चाइल्ड इज़ लर्निंग टू एक्सरसाइज चॉइसेस। बच्चे की समझ बढ़ रही है, बच्चे का एक्सपोजर भी बढ़ रहा है एंड द चाइल्ड वॉन्ट्स टू मेक अप हिज और हर ओन माइंड एंड मूव फॉरवर्ड। ये बात अच्छी है। अब तीसरी चीज़, बच्चे की बात को ज़रूर सुनिए। उसके साथ बैठकर उसको कहने दीजिए कि वो ज़िद क्यों कर रहा है और वो क्या चाहता है एंड क्या वो ज़िद बार बार आ रही है या नई ज़िद निकल कर आई है। जब आपस में खुलकर बातचीत आप करोगे तो आपको हो सकता है कोई नया पर्सपेक्टिव समझ में आए, क्योंकि जब हम बच्चे की बात को सुनेंगे ही नहीं तो हम एक प्री कंसीव नोशन से उसको एक जज करने की स्पेस से उससे बात करेंगे तो कोई सल्यूशन नहीं निकल कर आएगी। अब अगली चीज़, उसकी ज़िद को ज़रूर समझिए। उसके ज़िद को उसके कॉन्टेक्स्ट में भी समझिए। मतलब बच्चा किस एज का है, बच्चे का पीयर ग्रुप क्या है, बच्चे के आसपास क्या हो रहा है, उसके ऊपर किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आप मिस कर रहे हों और बच्चे के लिए ज़रूरी है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ट्राई टू गेट अ 360 डिग्री व्यू ऑफ दैट एंड इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंड काम रहे। एक बार जब आपने बच्चे की बात सुन ली, उसकी ज़िद को समझ लिया, तो आखिरी चीज़ वो है टेकिंग अ डिसीजन ऑन एक्शन।
मतलब आपने उसकी ज़िद को मानना है या उसको मना करना है। आपको बातचीत कर कर ये ज़रूर समझ में आ जाएगा वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग फॉर द चाइल्ड, वेदर द चाइल्ड हैज़ टू चेंज और यू हैव टू चेंज। जब आप इस बात को समझ जाएंगे, अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ स्टैंड एंड मूव फॉरवर्ड। अक्सर बच्चे की ज़िद के केस में हम पेरेंट्स को भी बदलना पड़ता है। इस टाइम पे हमारे अपने माइंडसेट को के ऊपर शिफ्ट करना एक नेचुरल सी बात है। याद रहे कि पेरेंटिंग इज़ अ जर्नी जहाँ पर हम बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं और पेरेंटिंग जर्नी से बच्चे का बिहेवियर हमें भी इन्फ्लुएंस करता है। तो बच्चे की ज़िद एक ऐसा मौका होता है जिसमें हम अपने पेरेंटिंग स्टाइल को रीडिफाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी फ्लेक्सिबल येट फर्म एंड स्टेबल एंड कंसिस्टेंट अप्रोच से हम बच्चे की ज़िद को एक सही दिशा दे सकते हैं, फोकस दिला सकते हैं, एंड इट कैन एक्चुअली वर्क आउट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड। एंड हर पेरेंट की यही इंटेंशन होती है दैट माई चाइल्ड शुड ग्रो अप टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और ज़िद्दी बच्चे को एक फ्लूइड और फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच की तरफ ले जाना इन 5 तरीकों से बहुत आसान है। हैप्पी पेरेंटिंग।